नमस्कार, जय जोहार। मैं अनुज कुमार ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोर सब्बे भाई बहनी मन जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के तैयारी करत थे वो मन ब मैं फिर से एक ठा नया टॉपिक एक नया वीडियो के साथ उपलब्ध हुए हैं आप मन के सामने में। और दोस्तों जो भी तैयारी करत थे शिक्षक भर्ती के सीजी टेट के या सी टेट के, या अभी तो मतलब पता हो ही कि भैया वैकेंसी आए हवे के कर सेंट्रल में शिक्षक भर्ती के वैकेंसी आए है। और ये सारे जितना भी अभी शिक्षक भर्ती के क्लासेस है, हमार जो कोचिंग संस्थान है ड्रीम दर्शन एकेडमी, यहाँ बहुत बेहतरीन क्लासेस चालू हो गए हैं मेरे दोस्त। तब बिल्कुल भी पछवावा मत और जल्दी से जल्दी यहाँ तैयारी करे आ जावा और कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितना भी तैयारी हुआ थे मोर दोस्त, चाहे वो वर्ग 3 के हो, चाहे वह वर्ग 3 सहायक शिक्षक के हो, सहायक शिक्षक, चाहे मोर भाई शिक्षक वर्ग 2 के हो या व्याख्याता के हो है, सब के तैयारी है एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन तरह से कराया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट के आप मतलब लोड बिल्कुल नहीं हुआ है। इतना मस्त मस्त तो मतलब मटेरियल मिली कि बिल्कुल खुश हो जाए, एकदम मज़ा आ जाए तो मतलब पढ़े में। ठीक है, ये व्याख्याता वाला मतलब खास कर मैं बताया था कि भैया व्याख्याता के क्लासेस सब जगह अच्छा नहीं मिलेकर है। यहाँ सब जितना भी हवा सब अनुभवी टीचर है क्लासेस लेवत हवा है और बहुत बेहतरीन क्लासेस लेवत है मन। तब बिल्कुल भी आवा, एक बार कम से कम यहाँ डेमो जरूर देखिए। और ध्यान रखिए अभी जितना भी EMRS के आए हैं पद, तो EMRS में ध्यान रखिए PGT के और TGT के साथ हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट, भाई ये सारे पदों में आए हवा है। ठीक, तब बिल्कुल फॉर्म भरिया, तैयारी करिए जो हिसाब से अपन छत्तीसगढ़ में क्या है शिक्षक भर्ती के तैयारी करा था, बिल्कुल भी वैसे ही तैयारी करना है, एकदम जूझ के करना है, भीड़ के करना है। का बा केंद्रीय भर्ती है तो बहुत ज़्यादा क्या रही कंपटीशन रही, और कंपटीशन तगड़ा है तो भैया तैयारी भी तो मुल्ला तगड़ा करेबा लागी। ठीक, तो अच्छे से तैयारी करा। और एक अलावा भी बहुत सारा पद है जैसे कि हमारे स्टाफ नर्स मन के भी है, अकाउंटेंट का भी है। तो एक बार नोटिफिकेशन ला देखिए, और नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल हमन के चैनल में ये 2 वीडियो गए है, वो वीडियो ला भी अच्छे से देखिए। और कोई भी समस्या रही था कमेंट करके वहाँ पूछ सका था, या हमारे संस्था में आप संपर्क कर सका था। देखिए ये क्या है, आप देख लो। थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। CDP की क्लासेस जो चल रही है हमारे यहाँ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो CDP की क्लासेस में देखो एक थ्योरी होती है, लर्निंग थ्योरी, अधिगम या लर्निंग। आप पढ़े होंगे जो टेट वेट दिए हैं, क्या है अधिगम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है बहुत सारे सिद्धांत होते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के अनुसार। इसी में हम लोग लर्निंग थ्योरी में हम लोग आज देखेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा मेरे भाई का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। सोशल लर्निंग क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे इनका, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं कि CDP पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो क्या होगा, एक रामबाण होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। तो मैं जानकारी दे रहा था उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है दूर दराज में रहते हैं या जिन्हें ऑनलाइन पढ़ना क्या है पसंद होता है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं आ सकते। मैं उनके लिए जानकारी दे रहा था कि हमारी क्लासेस लगातार चल रही है। हमारे ऐप में आप जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं और क्लासेस को आप परचेज भी कर सकते हैं दोस्त। तो प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा, हमारे कोचिंग का जो आपका ऐप है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर पर आपको हमारे कोचिंग का ऐप मिलेगा, दर्शन एजुकेशन ऐप करके। तो सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर दर्शन एजुकेशन
ऐप, और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। और क्या है, जितने भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी क्लासेस को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बीच बीच में मैं ऐसी जानकारी आपको देते रहूँगा और अपन शुरू करते हैं क्या, लर्निंग थ्योरीज को। तो लर्निंग थ्योरीज में बहुत सारे क्या है थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या है बांटा गया है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एक होता है लर्निंग थ्योरी में व्यवहारवादी, व्यवहारवादी सुने होंगे व्यवहारवादी। दूसरा क्या होगा तो भैया निर्माणवादी। यहाँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगा, ठीक है। आगे इंग्लिश भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी आप डरिएगा मत भैया कि हिंदी आगे रे दादा कैसे कर, वो इंग्लिश वाले लोग एकदम डर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ सब आएंगे टर्म। साथ में क्या होता है, एक संरचनावादी, संरचनावादी, एक होता है मानवतावादी, ठीक है। और इसी के लास्ट में हम देखेंगे क्या, सामाजिक अधिगम, जो आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो ये सारे क्या है, संप्रत्यय हैं, एक व्यवहार है जिनके अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिक शामिल हैं और उन्होंने अपना अपना क्या है जो दृष्टिकोण दिया है बेटा, उसी को क्या है हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे और बाकी आज की क्लास में आप जान जाएंगे। तो देखो लर्निंग होता क्या है या अधिगम होता क्या है, इसके बारे में सभी जो आपके संप्रत्यय वाले हैं ये क्या उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। जैसे कि देखो यदि मैं व्यवहारवादी की बात करूं तो यहां दिख रहा होगा व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि भैया लर्निंग है क्या, तो लर्निंग भैया सीखना व्यवहार परिवर्तन है। यानी कि आपका जो व्यवहार परिवर्तित हो रहा है किसी भी ज्ञान को अर्जित करके, तो वही क्या है सीखना है। कि जैसे अभी क्या है आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हो लेकिन कोई आपको बता दिया कि भैया घूमने से क्या है समय वेस्ट होता है, तो दिन भर ना घूमो, क्या करो 6 घंटे कम से कम आप पढ़ो डेली, तभी तो क्या है आपको पद मिलेगा दोस्त। नहीं तो क्या होगा, बस देखते रहे ना दूसरों को नौकरी लेते और दूसरों को शादी ब्याह करते, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी क्या है आप सीख रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में ले आना और व्यवहार में परिवर्तन कर लेना, यही क्या है आपका सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ये कौन मानते हैं, ये व्यवहारवादी वाले लोग मानते हैं। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ये व्यवहारवादी वाले, वो सब यही मानते हैं कि भैया सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है आपका सीखना है। देखो संज्ञात्मक वाले क्या है मान रहे हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव जहां नाम आता है सबको जीन पियाजे का नाम याद आता है, तो जीन पियाजे के साथ ब्रूनर का भी नाम याद रखिएगा। ये कहते हैं कि भाई सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, सीखना क्या है मानसिक प्रक्रिया है। तो इनका थोड़ा सा अलग हो जा रहा है और ये मान रहे हैं कि भैया अगर आप तभी सीख सकते हो जब आपका जो मेंटल प्रोसेस कुछ काम करे, जिसमें क्या होगा चीज़ों को आप ध्यान दोगे, उसके बारे में क्या है धारणा बनाओगे, उसको क्या करोगे अपने स्मृति यानी मेमोरी में स्टोर कर लोगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे उसका यूज करोगे। यही पढ़ते तो हैं हम क्या किसमें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो यही मान रहे हैं कॉग्निटिव वाले कि भैया सीखना क्या है, तो सीखना मेरे दोस्त मानसिक प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस। ये कौन मान लिए, संज्ञानात्मक आपके व्यवहार वाले। देखो आगे दिया है रचनावादी, तो रचनावादी क्या मान रहे हैं, तो रचनावादी कहते हैं सीखना ज्ञान निर्माण है। सीखना क्या है, ज्ञान निर्माण, लर्निंग इज अ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। यहाँ जो आपका संरचना सॉरी रचनावादी है, तो रचनावादी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आपका ये संज्ञानात्मक वाला भी आ जाता है, ठीक। तो जब कोई बच्चा या जब कोई इंसान क्या करे, किसी चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ले और उसके बारे में क्या कर ले, वो ज्ञान प्राप्त कर ले। ज्ञान प्राप्त कर ले मतलब जितनी जानकारी है उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, सीखना कहा जा रहा है, ठीक। कि यदि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्टाइलस पेन है और इसके बारे में मेरे को जो जो जानकारी मैंने अपने मस्तिष्क में बैठा ली, ठीक है, वही ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो क्या है आपका सीखना कहला जाएगा, लर्निंग कहला जाएगी, ठीक है। ये क्या था, रचनावादी थे। सामाजिक वाले क्या मान रहे हैं, तो सामाजिक वाले बोलते हैं कि भैया सीखना दूसरों का अवलोकन करना है, ठीक, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। दूसरों को देखो और दूसरा जैसा कर रहे हैं वैसा ही क्या करना है आपको सीखना है। इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ने वाले हैं। किसको, अल्बर्ट
बंडूरा मेरे दोस्त। तो बंडूरा ये मानते हैं कि भैया आप दूसरे को देखोगे और देख के सीख सकते हो। तो कहीं किसी किसी हद तक सही है बच्चे देखना कि अपने आसपास जो भी होता है उसी को देखते हैं और उसी को क्या है सीख लेते हैं। लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि भैया हर बच्चा देख के सीख जाए। तो क्या इसकी कमियां थी, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या आलोचनाएं थी, सब चीज़ को अपन देखेंगे। मैं वही बता रहा था कि हर बच्चा देख कर क्रिकेटर नहीं बन सकता जब तक आप खुद खेलोगे नहीं। तो यही चीज़ है आपका। तो क्या है आपका सामाजिक वाले यही मानते हैं कि भैया देख के सीखा जा सकता है। वैसे मानवतावादी वाले क्या मान रहे हैं कि भैया सीखना क्या है, आत्म विकास है। क्या है, आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ। जब खुद को क्या है वृद्धि करोगे अपने ज्ञान में, बाकी सब चीज़ों में, तो ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ये तो क्या है लर्निंग की डेफिनेशन थी अलग अलग संप्रदाय के अनुसार। ठीक, इसी में आगे हम देखते हैं कि भैया हर संप्रदाय में कौन कौन मनोवैज्ञानिक शामिल है और उन्होंने क्या क्या अपना सिद्धांत दिया है। जैसे कि यहाँ देखो व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ आपको लिखा हुआ है। और व्यवहारवादी सिद्धांत जस्ट अभी देखा क्या बताया था भैया, अधिगम क्या है, अनुभव के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन। तो देखो अनुभव के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन। बचपन में देखो आपने क्या किया कि भैया कोई ग्लास में क्या है गरम गरम पानी रखी है, ठीक, और आपने अचानक से उसे छू दिया क्योंकि तब तक आपको ज्ञान नहीं था कि भैया क्या है ये गरम है। जैसे ही छूओगे चट इतनी पड़ेगा और हाथ को हटा लोगे। आपको क्या हुआ, एक अनुभव हो गया कि भैया ये गरम गरम चीज़ हाथ जला सकती है। और इस अनुभव को क्या कर लिए आप अपने दिमाग में बैठा लिए और क्या है सीख गए भैया गर्म चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना चाहिए। तो यही है व्यवहार में आपके परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा आप गर्म चीज़ों को ठंडा होने देते हो। तो यही मान रहे हैं हमारे व्यवहारवादी जितने भी हैं। देखो इसमें कौन कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, इसी में हम लोग पढ़ते हैं पाउलो का। अरे बहुत फेमस है पाउलो, इतने बार आया है एग्जाम में कि लोग के मनों में बस गया है। तो आप भी क्या है मन में बसा लो, आत्म बसा लो और नसों में भी बसा लो। ठीक है, कि ऐसे कटे तो क्या निकले वहां से भैया पाउलो ही निकले। ठीक है, क्या सिद्धांत दिया था इन्होंने, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था मेरे भाई। किसका, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन है क्या, किसी क्रिया को किसी उद्दीपन के साथ क्या कर दो, बांध दो। क्या बोला मैंने, किसी क्रिया को किसी उद्दीपन के साथ क्या कर दो, बांध दो। जैसे लिखा है स्टिमुलस और क्या है रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या हुआ और रिस्पॉन्स क्या हुआ। तो मैंने बोला भैया उद्दीपन के साथ क्या कर दिया, रिस्पॉन्स को बांध दिया। जैसे कि मेरे को रसगुल्ला खाना है, ठीक है, अब रसगुल्ला मान लो बहुतों को बहुत पसंद है। तो मैं बोला भैया कि आपको रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन कब, जब आप सीडीपी के चारों चैप्टर पढ़ के आओगे। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जब भी आप 4 चैप्टर पढ़ के आ रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, रसगुल्ला। अब यहाँ कनेक्शन बन गया, एक संबंध बन गया उस रसगुल्ले का उस सीडीपी के 4 चैप्टर के साथ। तो अब क्या करोगे कि हर दिन 4 चैप्टर पढ़ के आओगे और बोलोगे गुरुजी मेरे को फिर से रसगुल्ला दे दो। अरे कब तक था, ठीक है, रसगुल्ला की फैक्ट्री थोड़े खोले हमें। तो यही है मेरे दोस्त कि भैया आपको किसी के साथ संबंध हो जाता है तो आदमी क्या करता है, उस चीज को करने में ज़्यादा जल्दी सीखता है। ठीक, इसका जो एक्सपेरिमेंट था पाउलो जी का बहुत ज़्यादा फेमस है। डॉग यानी कुत्ते पर क्या किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, घंटी बजाना, खाना देना, लार निकलना, ठीक है, और फिर बाद में घंटी बजाकर खाना ना देना, फिर भी कुत्ते का लार निकलना, ये उनका पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो ये कैसे थे, ये व्यवहारवादी है। कैसे हैं, व्यवहारवादी मेरे दोस्त। तो और देखो व्यवहारवादी में कौन कौन आते हैं, तो देखो जेबी वॉटसन, ये तो पिता ही माने जाते हैं। व्यवहारवाद के क्या है, जेबी वॉटसन पिता है, याद रखना है भैया। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन जी हैं। ठीक, इन्होंने ही बताया कि भैया सीख सकते हो आप। ठीक, क्या है, सीख सकते हो, बस अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आओ, सामने वाले को देखो और अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आओ तो आप कुछ भी सीख सकते हो। इसीलिए इन्हें बोला जाता है व्यवहारवाद के जनक बोला जाता है भाई। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं साइकोलॉजी, तो स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि भैया अरस्तु क्या बोलते हैं, आत्मा का विज्ञान है करके। ठीक है, वैसे ही क्या देखते हैं हम, चेतना, मानसिक प्रक्रिया, फिर लास्ट में कौन आते हैं हमारे व्यवहारवादी, वाटसन जी।
तो ये सारे मनोविज्ञानों के बारे में थॉट था कि भैया मनोविज्ञान होता क्या है। ठीक, तो उसी में हमारे वाटसन भी थे, तो व्यवहारवाद के जनक ही हैं ये तो। थॉर्नडाइक भैया वो बिल्ली मछली, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, ये बिल्कुल आप ही के जैसा ही है। आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर लिए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिए, अब क्या करोगे भैया, थोड़ा सा ईएमआरएस का एग्जाम देंगे, ठीक है, थोड़ा क्या करेंगे, राज्य का शिक्षक भर्ती का देंगे। आजकल तो कुछ बच्चे एमपी का भी भर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का, कुछ बिहार का भी भर दे रहे हैं। ठीक, तो सब जगह का भर दो, कहीं ना कहीं हाथ पे मारते रहो, एक आध में तो निकल जाएगा। यही तो होता है क्या, प्रयास और त्रुटि। हर चीज को आप ऐसे ही सीखते हो। बचपन में जब साइकिल चलाना सीखे होगे तो एक ही दिन में गनगना के तो नहीं भाग गए होगे, क्या किए होगे, शुरू में ट्राई किए होगे, थोड़ा बहुत गिर गए होगे, लड़खड़ाए होगे, कोई पीछे से पकड़ा होगा, फिर दो तीन बार आप क्या किए, प्रयास किए, ठीक है, उसमें थोड़ी कुछ गलतियां भी हुई, उससे सीखे, और फिर क्या है, फाइनली आपने साइकिल चलाना सीख गया। तो वही है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। किसका था, थॉर्नडाइक का भैया, किसका है, थॉर्नडाइक का। याद रखना है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा बंद कर दिया, एक लीवर लगा दिया, लीवर से पिंजरे का गेट खुल जाता है, और सामने क्या रख दिया, मछली। ठीक है, अब बिल्ली के भैया मछली को देख के आ रहा है लार बेचारे को, उसको खाना है, ठीक है, जी लगा बेचारा बिल्ली, लेकिन पिंजरा बंद है, खाए तो खाए कैसे। तो उस मछली को देख कर क्या करो, हाथ पाँव मार रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, अचानक से लीवर में क्या करा, उसका हाथ गया और पिंजरा खुला और मछली वो खा लिया। तब समझ में आ गया कि भैया ऐसा हाथ पाँव मारने से आपको वो खाना यानी मछली मिल जाता है। तो उन्होंने तीन चार बार ऐसा कोशिश किया, फिर बाद में पता चला भैया हाथ पाँव मारना जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर एक लीवर है, उस लीवर को ही दबाने से क्या है, गेट खोल रहा है। मैं तो कब से 1 घंटे से क्या है, हाथ पाँव मार रहा हूँ, ठीक है, पिछली बार तो आधे घंटे में खुल गया था, इसका मतलब लीवर से खुल रहा है। तो ये सीख गया भैया, लीवर दबाओ और खाना पाओ। तो जो थॉर्नडाइक ने है, उन्होंने 3 इसमें सिद्धांत दिए थे, जैसे इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत, इसी में एक्सरसाइज, और इसी में क्या है, रेडीनेस तत्परता, और अनुभव का सिद्धांत करके। तो ये सब देखेंगे अपन धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में। देखो स्किनर का सिद्धांत, तो स्किनर भी एकदम फेमस है। इन्होंने क्या किया, कबूतर और चूहे पर, और चूहा वाला कुछ ज़्यादा ही फेमस था, कबूतर वाला भी कम फेमस नहीं है मेरे भाई, ठीक है, कबूतर को चूहे से कम मत समझना। तो इन्होंने दिया था क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, लगभग लगभग सेम था, बस थोड़ा सा जो उनका इंस्ट्रूमेंट था प्रयोग का वो क्या था, थोड़ा चेंज हो गया था। ठीक, इसको भी बाद में देखेंगे। सब क्या है मेरे दोस्त, ये सारे व्यवहारवादी हैं, सारे क्या हैं, व्यवहारवादी हैं दोस्त। ये सारा कलेक्शन मेरे दोस्त एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ बस मैं पूरा कलेक्टिव करके दे दिया हूँ। बहुत बार क्या होता है, लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, जीवन भर डाउट रहता है, शिक्षक बन के जाके पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी क्या है, डाउट है। तो सारा मटेरियल आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ मिल जा रहा है, और ऐसा हमारे संस्था में आओगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त होगा, और सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही क्लैरिटी के साथ समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमसे जुड़िए, और जल्द से जल्द जुड़िए, और अपना तैयारी को क्या करें भैया कि और परफेक्ट करो यार। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही रहे होगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है, और नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग, संरचनावाद। ये सबसे पुराना क्या है आपका थ्योरी मान सकते हैं इसे, संरचनावादी को। लिखा है देखो, मनोविज्ञान का प्रारंभिक विचारधारा है। मनोविज्ञान का क्या है, ये प्रारंभिक विचारधारा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि मानसिक प्रक्रियाओं की संरचना, मानसिक प्रक्रियाओं की संरचना को समझना, कि भैया जो मेंटल क्या हो रहा है, क्रियाएं हो रही है दिमाग के अंदर, स्मृति, धारणा, ध्यान, ये सब क्या है, इसके बारे में समझना ही क्या हमारा संरचनावाद था मेरे दोस्त। ठीक, इसमें देखो मुख्य जो आपका क्या था, रूप था, वो कैसा होता है, आत्मनिरीक्षण, कि मैं खुद को क्या करूं, इंट्रोस्पेक्शन करूं, आत्मनिरीक्षण करूं, और अपने बारे में जो जो मेरे को जानना है, मेरे दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो मैं पता लगा लूं। ठीक, तो ये संरचनावाद था। संरचनावाद के जनक आपको याद होगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है, नहीं याद है तो यहाँ देख लो, मैं तो हूँ ही। ठीक, तो संरचनावाद में देखो कौन कौन शामिल है। तो मुख्य परिवर्तक जो है हमके विलियम वुंड, और विलियम वुंड के बारे में याद रखना है भैया, फर्स्ट प्रयोगशाला मनोविज्ञान की लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, फादर ऑफ क्या है, ये साइकोलॉजी है, फादर ऑफ साइकोलॉजी।
जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है वो मेरे को बताएगा कि भैया भारत में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के जनक कौन है, कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ देखो टीचनर भी क्या है, इसके प्रवर्तक हैं। तो टीचनर और विलियम वुंट क्या थे, संरचनावादी थे करके हमें याद रखना है। क्या थे, संरचनावादी। चलो इसके आगे देखते हैं, निर्माणवादी। यहाँ लोगों को डाउट रहता है थोड़ा सा कि भैया क्या हो रहा है, संज्ञान वाले अलग हो जा रहे हैं, सोशल वाले अलग हो जा रहे हैं, प्रैग्मेटिक अलग हो जा रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। तो भैया यहाँ पर क्लियर लिखा है कि निर्माणवादी को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहले इसका मीनिंग देख ले। लिखा है देखो, अधिगम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करना। कि मैं क्या करूंगा, अपने आसपास के साथ एक्टिव रहूंगा तब जाके कुछ पता चलेगा मेरे को। चुपचाप किसी किनारे में बैठा हूं, सक्रिय ही नहीं हूं तो कहां से पता चलेगा। तो भैया जब तक सक्रिय नहीं, एक्टिव नहीं, तब तक आप सीख नहीं सकते। तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना है, लेकिन कैसे, एक्टिव मोड में। तब क्या है, चीज़ों को आप सीख जाते हो। यही कौन मानते हैं, तो निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। चलो इसमें जो फेमस फेमस है इसे देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक फेमस है। यहाँ आपको पूरा लिखा हुआ है। तो भीष्म पितामह जी किसके, बाल विकास के। जीन प्याजे, इतना क्वेश्चन आता है इससे जीन प्याजे से कि भैया इसको बिना पढ़े गए मतलब 2-3 नंबर आपका छोटा। तो छोड़ना नहीं है, जब भी कहीं जाना भैया एग्जाम देने, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या टेट का, तो जीन प्याजे पढ़ के ही जाना। ठीक है, ये जितने यहाँ नाम आ रहे हैं सबको पढ़ के जाना है मेरे दोस्त। इन्होंने क्या है, इन्हें बोला जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टवादी वाले हैं। ठीक है, क्या है, संज्ञानात्मक वाले हैं ये, संज्ञानात्मक और निर्माणवादी। पता ही होगा क्या क्या बोला था उन्होंने कि बच्चे क्या है भैया, एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय निर्माता ज्ञान के। ठीक है, एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं करके। इन्होंने कुछ टर्म दिए थे कि भैया एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है। कि बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले किसी वस्तु के बारे में धारणा बना लिया, उस धारणा में यदि परिवर्तन करना पड़ा है तो अकोमोडेशन। लेकिन परिवर्तन करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा तो क्या कर लेगा, बैलेंस बना लेगा। ठीक है, संतुलन बना लेगा। ये सब मैं एक वीडियो में बना दिया हूँ, जिन पे आ जाएगा उस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, बहुत ही एकदम कलेक्टिव और एकदम बहुत बेहतरीन वाला वीडियो है, उसमें उसको पूरा देखिएगा। ये वाइगोस्की भी इसमें अपने शामिल है, लेकिन वाइगोस्की क्या है, सामाजिक निर्माणवादी है। कैसे, सामाजिक निर्माणवादी, सामाजिक निर्माणवादी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें बोलते हैं कि अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के माध्यम से होता है। ठीक, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। ठीक है, स्कैफोल्डिंग यानी सहारा, सहारा दोगे तो आदमी सीख सकता है, वैसे ही ये चीज़ है ये। ठीक है, और है जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग, सबको पता होगा। ठीक है, प्रैग्मेटिक कंस्ट्रक्शन वाले हैं ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्या थे, निर्माणवादी थे। ये सभी क्या है मेरे दोस्त, तो सभी निर्माणवादी हैं हमारे। चलो इसके आगे अपन आ जाते हैं क्या, मानवतावादी में। तो ये जितने भी थ्योरी हैं यहाँ पर जस्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे बंडूरा का। देखो क्या बोल रहा है यहाँ मानवतावादी में, ये मानवतावादी बोल रहे हैं कि अधिगम व्यक्ति के विकास, प्रेरणा और आत्म साक्षात पर निर्भर करता है। कि मेरा विकास कैसा हुआ है, मेरे को अंदर से सीखने की इच्छा है कि नहीं है। ठीक है, और मैं अपने आप को जानता हूँ कि नहीं जानता। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक मैं कुछ चीज़ सीख नहीं पाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मेरा मानसिक विकास ही नहीं हुआ है तो कहाँ से सीख पाऊंगा। ऐसा कौन मान रहा है, मानवतावादी लोग। और मेरे को सीखने की इच्छा नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो कहाँ से कोई आदमी सीखेगा। और मैं अपने बारे में जानता ही नहीं हूँ कि भैया मेरे को गणित बन जाएगा कि नहीं बनेगा, मेरे को सीडीपी बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे से इंग्लिश बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आत्म साक्षात्कार भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे सीख पाऊँगा। तो जब तक ये रहेगा तब तक ही आप सीख पाओगे। ये कौन मान रहे हैं, तो ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक सभी मान रहे हैं। इनमें क्या आते हैं, मॉस्लो जी आते हैं। और मॉस्लो ने क्या दिया था, अब्राहम मॉस्लो ने दिया था भैया आवश्यकता अनुक्रमिता का सिद्धांत। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि क्या ही बताऊं। देखो बच्चा मान लो स्कूल आया
और उसको कुछ सीखना है, लेकिन वो सीखेगा कैसे यदि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वही पूरी नहीं है। कि जो पहली जो आवश्यकता रहती है बेसिक नीड्स, वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान रहता है। अब बेचारा भूखा है तो उसका ध्यान तो खाने में जाएगा, और तुम क्या पढ़ा रहे हो, हाँ पृथ्वी गोल है कि चपटी है, ठीक, तो उसको क्या लेना देना है भैया, खाना दे दे, रोटी गोल होता है उसको इतना पता है। तो बेसिक नीड्स जब कंप्लीट होगी तभी तो बच्चा सीख पाएगा, सीखने में एक्टिव रहेगा। तो यही आपके अलग अलग क्या है आवश्यकताएं थी, जैसे कि बेसिक नीड्स हुई रोटी कपड़ा वाला। सुरक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है, बिना सुरक्षा के क्या मतलब, कोई प्यार करने वाला भी होना चाहिए, माता पिता पड़ोसी, ठीक है, स्कूल में टीचर्स। वैसे ही आत्मसम्मान के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, और खुद को जानने के लिए। तो सारी आवश्यकताएं जब पूरी होती है तब व्यक्ति सीखने में एकदम तत्पर और तुरंत सीख जाएगा। ठीक, तो आजकल देखना जो क्या है अच्छे घर से है उसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आ जाता है। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं पूरी हो रही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो और क्या होते हैं, बिगड़ते जाते हैं भैया, और दूसरे सीखने की प्रक्रिया से दूर जाते जाते हैं। कार्ल रोजर्स भी इसी में आते हैं, ठीक है, अनुभव अधिगम वाले। सोशल लर्निंग थ्योरी, यहाँ जो टर्म आने वाले हैं सारे टर्मों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से बंडूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। देखो बंडूरा जो थे, अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, इसे ही हमें पूरा आज देखना है। इन्होंने बोला भैया कि सामाजिक अधिगम होता है, लेकिन कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ठीक, पर्यवेक्षणात्मक अधिगम या इसे अवलोकनात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। तो समाज से कोई व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन कब सीखेगा, जब वो अवलोकन करेगा। कि मान लेते हैं वो डेली क्या है क्रिकेट देख रहा है, सब देख रहे हैं, अभी एशिया कप चल रहा है मस्त। अब वो क्या किया कि भैया देख रहा है किसका बैटिंग, अभिषेक शर्मा का बैटिंग, कि भैया इधर से सिक्स मार रहा है उधर से चौका मार रहा है। तो अच्छे से देख रहा है तो लगभग चांस है कि कौन एक आध शॉट क्या है वो सीख जाएगा। ठीक है, हुक शॉट सीख गया तो कुछ और शॉट को क्या है वो सीख जाएगा। तो यही बोले कि अवलोकन जब करोगे किसी बारे में तो क्या है आप सीख सकते हो। इनका एक क्या था एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखना। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा डॉल, बोबो डॉल मेरे दोस्त। कौन सा डॉल है भैया, अपन तो बेबी डॉल ही जानते थे, ठीक है, बोबो डॉल क्या है। अरे मेला उला घूमे होगे, एक छोटा सा डॉल आता है जिसको एक बार खड़ा कर दिया वो गिरता ही नहीं है, कितना भी मारो जमीन से उड़ जाता है। ठीक, तो वही क्या है बोबो डॉल है। उसका पूरा क्या था उसका आपका प्रयोग देखेंगे तो ध्यान रखना। बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो बंडूरा ने किया था। इन्होंने कुछ चरण बताए थे किसके, आपके सीखने के, लर्निंग के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अटेंशन रहेगा, रिटेंशन रहेगा, रिप्रोडक्शन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। ठीक, इसको आगे मैं और बताने वाला हूँ। ARRM, तो ARRM रहेगा तब जाके पूरा सीखेगा। और यही क्या है सीखने की, सामाजिक अधिगम सीखने की क्या है चरणबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, तो ये क्या है हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का इंट्रो था। ये हमारे चाचा जी हैं, कौन, अल्बर्ट बंडूरा। चलो फिर अल्बर्ट बंडूरा स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है, मस्त नवरात्रि चल रहा है, ठीक है, और सब क्या है घूमने में फिरने में मग्न होंगे। तो बिल्कुल घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना ज़रूरी है मेरे भाई। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि 24 घंटा पढ़ दो, ठीक है, लेकिन क्या है हर दिन पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर आप हर दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और डेली पढ़ रहे हो तो क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक, तो घूमने में इतना मगर मत हो जाना कि भैया क्या हो जा रहे हो कि पढ़ाई ही छूट जा रहा है। ठीक है, कि एक दिन नैला, एक दिन रतनपुर, दूसरे दिन डोंगरगढ़, ठीक है, 3 दिन तो यही ख़त्म। तो ऐसा मत करना, ठीक है, एक आध दिन घूम लेना, बाकी दिन क्या करना है अपने को पढ़ना भी है 3 से 4 घंटे। और जो बच्चे क्या है कि भैया तैयारी जिनको करना है वो समय वेस्ट ना करें। ऐसा बिल्कुल ना करे कि भैया
नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी की जाएगी। जैसे हमारे ही संस्था में इतनी ज़बरदस्त क्या है तैयारियां चल रही है कि बच्चे यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं कि भैया तुम्हारे जैसे लोग जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उनको ऐसे ही पीछे कर देंगे। ठीक, तो आप अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो वेट ही करते रह जाओगे, कोई औचित्य नहीं निकलेगा आपके यहाँ बिलासपुर रहने का या आपके पढ़ने का। तो बिल्कुल भी पीछे मत हो बाकियों से। अभी मैं हम वीडियो में देखना हमारे संस्था के यूट्यूब चैनल में EMRS का क्या है वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ हॉस्टल वार्डन, TGT और PGT टीचर, साथ में अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट सारी क्लासेस यहाँ संचालित है। ठीक, तो एक बार आइए और देखिए भैया कंपटीशन का लेवल और तैयारी कैसे की जाती है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक, और बाकी CG टेट और C टेट जिनका क्लियर नहीं है तो उनको मैं साफ साफ बता दूं, इसके बिना तो नौकरी लगेगी नहीं, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, बाकी मैं चैनल वैनल का बता ही दिया हूँ, यूट्यूब में सारी जानकारी मिल जाती है और बाकी नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। क्या लिखा है देखो, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। बंडूरा जी के बारे में थोड़ा सा देख ले कि भैया ये अभी अभी निपटे हैं कोरोना के टाइम। ठीक है, इससे मतलब इससे पहले तक जीवित थे ये। इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को और क्या क्या कहा जा रहा है, तो इनके सिद्धांत को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इनके सिद्धांत को और क्या कहा जा रहा है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी, यही अपन अभी देखे, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम। साथ में एक टर्म और याद रखना है अपने को, क्या अभी जो जस्ट बता रहा था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इनके सिद्धांत को इतने नामों से जान सकते हैं, सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और क्या है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये इनके सिद्धांत के नाम हैं। देखो ये क्या मानते हैं बंडूरा जी, बंडूरा जी ने क्या सिद्ध किया है, तो देखो अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता बल्कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके भी किया जा सकता है। मैं जस्ट वही बताया कि भैया मान लेते हैं अभी बहुत सारी क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट में कोई क्या है सक्सेसफुल बंदा है तो ये बता रहा है कि ये करना ये मत करना। ठीक है, तब ये करोगे तो क्या है असफल हो जाओगे और ये करोगे तो सफल हो जाओगे। तो क्या आपको सफल होना है तो दोनों करना है कि केवल सफलता वाले में जाना है। यही चीज़ है कि भैया अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को देख के सीख जाओ। फेल होने की आवश्यकता नहीं है कि एक बंदा कोई बोल रहा है कि भैया 2022 में टीचर भर्ती आया था और मैं ऐसे ही टीचर लोग का बात नहीं माना, कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, और मैं फेल हो गया। तो आप भी फिर वही कर रहे हो कि कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करना है, फिर टीचर लोग की बात भी नहीं माननी है, दोस्तों की बात भी नहीं सुननी है, फिर आप भी क्या हो जाओगे, फेल। क्या ले लिए, अनुभव, अब आप सीख गए। ठीक है, तो बंडूरा जी बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं सीखना है, दूसरे को देख के सीखना है, कि जो असफल हो गया उससे सीखो, वो सब नहीं करना है, तब जाके आप क्या होगे, सफल। एक एग्जाम्पल और दिया था कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि सच में जलता है कि नहीं जलता, सच में हाथ मत डाल देना, जलता है मेरे दोस्त। ठीक, और अनुभव लेके सीखना है तो देख सकते हो, बाकी बंडूरा जो बोलते हैं उसको भी मान लो। चलो इधर आगे देखो की कॉन्सेप्ट, कुछ शब्द आने वाले हैं इस पूरे थ्योरी में, कि एक शब्द आ रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो मैं अभी बताया, भैया देख के सीखना है, अनुभव नहीं लेना है, अनुभव नहीं लेना है, दूसरे के व्यवहार को ऑब्जर्व करना है, व्यवहार को देखकर सीखना है। ठीक, फिर क्या उन्होंने बोला है, मॉडलिंग, बच्चा क्या करता है, सीखना है या मेरे को सीखना है तो अपने आदर्श बना लेता है, यही क्या कहलाता है, मॉडलिंग कहलाती है। जैसे कि अगर मेरे को क्रिकेट सीखना है, या आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो विराट कोहली को क्या बना लिए, अपना आदर्श बना लिए। ठीक, अब उसे खेलता हुआ देख रहे हैं तो एक आदर्श रहेगा
जिसको देख देख कर वो खेलना सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा बंडूरा जी मानते हैं। तो बच्चे या जो भी सीखना क्या बना लेते हैं, आदर्श। और स्कूल में देखो क्या होगा कि भैया बच्चे किसको, माता पिता को, शिक्षक को, मित्र को, टीवी या फिल्म में किसी पात्र को क्या बना सकते हैं, अपना मॉडल बना सकते हैं। तो इस थ्योरी में अवलोकन के साथ क्या है, मॉडल बनाना भी शामिल है। ठीक, अब टीवी में क्या देख लिए, बाहुबली को, उसको मॉडल बना के क्या कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, उसमें भी भविष्य है आजकल। चलो इधर आगे देखते हैं। इसमें इमिटेशन करना, अनुकरण। इमिटेशन का अर्थ क्या है, अनुकरण करना। दोहराना, देखो साफ साफ लिखा है, देखा हुआ व्यवहार स्वयं करने का प्रयास। कि सामने वाला कोई कार्य किया, उसको आपने देखा और सेम टू सेम करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण करना। देखा देखी या नकल करना मेरे दोस्त, ठीक, तो नकल करना क्या कहलाता है, अनुकरण। वैसे दिखा है, देखो वैकेरियस क्या है, रीइंफोर्समेंट। परक क्या है, प्रतिफल। अगर स्कूल में कोई बच्चा है, अगर उसे क्या दे दिया, अच्छा काम करने पर चॉकलेट दे दिया गया, तो बाकी भी क्या करेंगे, अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको पता है भैया चॉकलेट मिलेगा। ठीक, जैसे हमारे संस्था में आओगे तो मैं क्या करूंगा, सीडीपी का टेस्ट लूंगा, और सीडीपी के टेस्ट में जिसका अच्छा नंबर आया उसको मैं चॉकलेट या पेन दे दिया। तो जो बाकी है वो भी क्या करेंगे भैया, फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि क्या होगा, आप फेल हो गए तो मैं डंडे से पीट दिया, तो बाकी लोग क्या करेंगे, कम से कम फेल नहीं होना चाहेंगे। तो बच्चा देखो यहाँ पास रिवार्ड यानी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवहार सीखेगा, और दंड जहाँ मिल रहा है वो व्यवहार को छोड़ देगा। तो यही क्या कहलाता है, परक प्रतिफल कहलाता है। ठीक, जहाँ पुरस्कार वह व्यवहार को सीखेगा, और जहाँ पुरस्कार नहीं है, दंड है, उस चीज़ का अवलोकन को छोड़ देगा वो। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन रहेगा अंदर से तभी तो कुछ सीखेगा। तो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। बाह्य अभी जस्ट बताया कि भैया बाह्य मोटिवेशन क्या हो सकता है, जैसे कि कोई आदर्श बना लिया अपना, विराट कोहली, घर में फोटो लगा लिया चारों तरफ, ठीक है, घर में चारों तरफ फोटो लगा लिया, नीरज चोपड़ा जी का फोटो लगा लिया, पीवी सिंधु जी का फोटो लगा लिए, और क्या कर रहे हैं, दिन भर उसको देख रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, बाह्य प्रेरणा हो गई। लेकिन यदि आंतरिक प्रेरणा देखना है तो आंतरिक अंदर से आता है, कि अंदर से क्या करना है, कि मेरे को भैया इस फील्ड में जाना है तो जाना है, शिक्षक भर्ती निकालनी है तो निकालनी है। तो यही रहेगा आंतरिक। और बाह्य वाला तो देख रहे हो कि डेली मोटिवेशन वीडियो डल ही रहा है, तो उसे भी देखना। बाह्य और आंतरिक प्रेरणा दोनों जरूरी है सफलता के लिए। देखो यहाँ पर दिया है बोबोडॉल प्रयोग, तो शब्द याद रखना है, बोबोडॉल प्रयोग किसने किया था, तो अल्बर्ट बंडूरा। किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडॉल प्रयोग किया था। बोबोडॉल क्या है मेरे दोस्तों, देखो एक डायग्राम दिया है, उस फोटो में समझ में आ रहा है बोबोडॉल के बारे में, कि एक डॉल होती है जिसको जितना भी पीटा जाए क्या रहता है, वो खड़ा ही रहता है। अब देखो बड़ा मजेदार इनका प्रयोग था। तो 1961 में जो बंडूरा थे उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को बुलाया, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग लगभग 72 बच्चों को बुलाया था। ठीक, और उन बच्चों में कुछ को क्या कर दिया गया, ऐसे सेपरेट और अलग अलग ग्रुप बना के एक ग्रुप को भेज दिया गया कुछ सीनियर लोग के ग्रुप में या सीनियर लोग के पास। तो जो वयस्क थे उनको ये बस इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भैया बच्चे के सामने उस बोबोडॉल को क्या करना है, पीटना है, अंधाधुंध पीटना है। देखो पीट रहा है, तो एक वयस्क को बोला गया भैया बच्चे के सामने इस बोबोडॉल को पीटो, जितना पीट सकते हो पीटो जब तक गिर ना जाए। तो वयस्क क्या किया, उसको पीटा, एग्रेशन दिखाया, आक्रामक व्यवहार किया। तो जो सामने बच्चा बैठा देख रहा था वो क्या सोचा या उसने क्या सीखा, तो उसको लगा भैया बोबोडॉल जहां दिख जाए उसको पीटना है, और पीटने में शायद ज़्यादा मजा आता होगा। तो परिणाम क्या हुआ, अब देखो परिणाम में भी बच्चा भी पीटना चालू कर दिया उस बोबोडॉल को। इसका मतलब बच्चा अवलोकन से आक्रामकता या एग्रेशन सीख गया उस एक्सपेरिमेंट के जरिए। यदि मान लेते हैं कि वहीं उस वयस्क को बोला जाता कि बोबोडॉल को क्या करो, प्यार करो आप, ठीक है, उसके साथ खेलो, उससे बात करो, तो बच्चा शायद जाकर उससे क्या है, बात करना चालू कर देता। तो पूरा मानसिक या मेंटेलिटी से पूरा खेल दिए कौन, हमारे अल्बर्ट बंडूरा जी। देखो यहाँ परिणाम, जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा उन्होंने भी वही आक्रामक व्यवहार दोहराया।
तो जो देखेंगे वही तो दोहराएंगे, इसीलिए घर में बच्चों के सामने थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। ठीक, जो हरकत आप करोगे, जो शब्द आप बोलोगे, तुरंत वो सीख जाते हैं। इतना खतरनाक कैचिंग पावर है, इतना खतरनाक सीखने का उनका कैपेबिलिटी है। तो बोला जाता है ना कि ये मत कर बच्चा है, वो मत कर बच्चे के सामने, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे सीख जाते हैं भैया, और ऐसा सीखते हैं कि जीवन भर नहीं भूलते। फिर इससे सिद्ध होता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक, तो दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या है, बच्चे सीखेंगे, इसलिए बच्चों के सामने अपना व्यवहार अच्छा रखना है। तो एक टीचर कैसा रहना चाहिए, ये भी यहाँ से सीखने को मिलता है। सहयोगी रहे, और टीचर का व्यवहार कैसा रहे, आदर्श रहे। ठीक, ऐसा व्यवहार ना रहे बच्चों के सामने कि बच्चे ही क्या है उसको निगेटिव लें और बोले कि भैया टीचर तो करते हैं तो मैं भी करना चाहूँगा। तो भैया ये सब चीज़ से बचें, आगे शिक्षा में इसके प्रभाव दिया होगा। ये तो इनका बोबो डॉल वाला क्या था, एक्सपेरिमेंट था। देखो, ये जो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसके क्या है, 4 चरण है। ये सीक्वेंस में व्यापम पूछ सकता है, आजकल अति सीक्वेंस में क्रम में पूछ रहा है। क्या बोला मैंने, क्या है ये, प्रेक्षणात्मक अधिगम के चरण के 4 चरण, स्टेजेस। और ये किसके अंदर है, ये सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, सोशल या सामाजिक अधिगम के अंदर। सामाजिक अधिगम के अंदर 4 चरण होते हैं। कैसे बच्चा अवलोकन करता है, इसी के बारे में ये 4 चरण है कि अवलोकन से कैसे सीखेगा। तो सबसे पहले अटेंशन, कि उसको अगर कोई सीखना है तो भैया उसको चीज़ों को देखना तो पड़ेगा, तो अच्छे से देखेगा, इसे कहते हैं अटेंशन। फिर क्या करेगा, रिटेंशन। तो जब देख लेगा तो क्या करेगा भैया, अब तैयार हो जाएगा कि मेरे को भी ऐसा करना है। प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, इसका मतलब अब वो करेगा वो चीज़ को। फिर लास्ट में क्या है, उसे बार बार करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट भी होगा। जस्ट देख के सीखना, या इसका सामाजिक अधिगम को डेली लाइफ के हिसाब से देखते हैं। इसको डेली लाइफ का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, बहुतों के साथ ये होता है। मान लेते हैं कि एक घर में एक पिता क्या है, नशेड़ी है, ठीक है, या वो डेली क्या है, नशे का आदी है, और उसका बच्चा क्या है, उसे डेली देख रहा है। तो जब बच्चा ये चीज़ों को डेली देखेगा कि उसके पापा क्या है, कोई विशेष प्रकार का पदार्थ पी के एकदम मदमस्त हो जाते हैं, झूमते रहते हैं, ठीक है, फिर दुनियादारी का टेंशन नहीं रहता, तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले उसको देख के उसके मन में धारणा बन गई कि भैया ऐसा पदार्थ पीने से पापा एकदम खुश हो जाते हैं। फिर क्या करेगा, वो रेडी हो जाएगा, अपने मन को मना लेगा कि मैं भी ये पदार्थ का क्या करूँगा, सेवन। ठीक, फिर क्या करेगा, सेवन भी कर लेगा, प्रोडक्शन उसी को बोलते हैं, सेवन कर लो। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर उसको अच्छा लगा तो बार बार उसको करने के लिए मोटिवेट भी होगा। तो ये देख कर सीखने का या अवलोकन द्वारा सीखने के 4 चरण है, क्रम से याद रखना है। और शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना, AR या P, इसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और क्या है, M। तो ARRM या ARPM करके याद कर लेना। तो ये क्रम से व्यापम आजकल बहुत देर है, तो यहाँ से आ सकता है मेरे दोस्त। चलो इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। अटेंशन यानी ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान देना। क्या दिया है, सीखने के लिए सबसे पहले मॉडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। तो वही है कि यदि आप अच्छा चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और किसी खराब चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसको भी ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर क्या है, रिटेंशन करते हैं, स्मरण रखना कि हाँ ऐसे ऐसे करे रही से मोर बाबू है, ठीक है, या ऐसे ऐसे शॉट खेला था विराट कोहली ने, या इतना मस्त शॉट मारा किसने, PV सिंधु ने, ऐसा करके इसको याद रख लेना। ठीक, वैसे ही क्या है, रिप्रोडक्शन करना। अब खाली समय में क्या करोगे, उस चीज़ को करने का प्रयास करोगे, देखे और याद किए गए व्यवहार को दोहराना। ठीक, तो उसको दोबारा जब कर रहे हो, आप कर रहे हो, तब क्या हो गया, वो आपका रिप्रोडक्शन। और लास्ट में क्या है, मोटिवेशन। यदि पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है तो बच्चा बार बार वही व्यवहार करेगा। कि मान लेते हैं मस्त घर में नीरज चोपड़ा का वीडियो देखा, तो पहले ध्यान लगा के देखा, फिर क्या किया, उसके पूरे शॉट को वो अपने दिमाग में
बसा लिया, फिर जाके क्या किया स्कूल में वैसे ही शॉट फेंक दिया, तो मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। और मोटिवेशन तब होगा जब टीचर एकदम या जो जितने भी स्टूडेंट हैं ताली बजा दें, अरे वाह मेरे भाई क्या तबाही, मज़ा आ गया ऐसा वाला। तो क्या होगा फिर, बच्चा उस चीज़ को बार बार करेगा। चलो देखो लिखा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं देखो लिखा है कि भैया सामाजिक अधिगम सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, यानी कि समाज नहीं रहेगा तो आप ऑब्जर्व किसको करोगे, ठीक। तो किसी न किसी को ऑब्जर्व करना है, इसलिए सामाजिक अधिगम कैसा है आपका, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। व्यक्ति कैसे सीख रहा है, तो सक्रिय रूप से सीखता है। कैसे, सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेगा। वैसी क्या दिया है देखो, वही चीज अधिगम केवल अनुभव और प्रयास त्रुटि से नहीं आ जाता भैया, देखकर भी आ जाता है। ये कौन मानते हैं, बंडूरा जी। फिर इसमें बोला है कि अनुकरण यानी बार बार चीज़ों को नकल करना, और किसी को आदर्श बना लेना, मॉडलिंग, इसके द्वारा भी सीखा जाता है करके। ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। शिक्षा में महत्व कैसे है, शिक्षा में महत्व, तो यदि आप टीचर हैं, कल के डेट में गुरुजी बनोगे सब लोग, ठीक, कल के डेट में गुरुजी बनोगे, तो कैसे इस सिद्धांत को अप्लाई करोगे अपने स्कूल में। तो हर बच्चे को एक अपना आदर्श बनाने के लिए क्या करोगे, उसे प्रेरित करोगे कि भैया तय क्या कर, अगर खेल में अच्छा है तो किसी खेल वाले व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने के लिए बोलो, ठीक है। पढ़ाई में अच्छा है तो किसी इस फील्ड के, संगीत में अच्छा है तो संगीत वाले फील्ड में आदर्श बनाने के लिए उसे प्रेरित करो, ठीक। उसे रोकना नहीं है, और फिर क्या करो, उसे अनुकरण करने के लिए कहो भैया कि ऐसे ऐसे सीखो करके। सकारात्मक अनुकरणीय व्यवहार, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, मॉडलिंग, अच्छे अच्छे लोगों को आदर्श बनाना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी आदर्श बना दिया जा रहा हो। आजकल ओ एल्विस भाई, एल्विस भाई, ठीक है फिर तो हो गया, फिर एल्विस भाई, फिर बच्चा क्या सीखेगा, जान गए आप क्या ही सीखेगा। तो भैया पॉजिटिव मॉडलिंग, ठीक है ना, अनुशासन रहे, सहयोग रहे, सहानुभूति रहे, ऐसे लोग को क्या बनाना है, आदर्श बनाना है। बच्चे को क्या करना है, रिवॉर्ड, पुरस्कार देना है और प्रोत्साहन करते रहना है। ऐसा नहीं कि बच्चा मस्त मेहनत कर रहा है और आप क्या है उसको इग्नोर कर दे रहे हो, तो भैया बिना पुरस्कार के कोई दोबारा उस काम को नहीं करेगा। प्रशंसा करनी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडिया और समाज का प्रभाव क्या पड़ता है। आजकल देख रहे होगे, देख कर सीखना या अल्बर्ट बंडूरा का ये जो चीज़ है, आपको रील्स में क्या है खास कर देखने को मिलेगी कि एक किसी व्यक्ति ने ठुमक ठुमक करके क्या है गाने पे डांस कर दिया अब पूरा समाज क्या कर रहा है, ठुमक ठुमक कर रहा है। ये दिक्कत है, क्या है आपके लोगों की मानसिकता में, और इसी को किसको अनुभव किया था, अल्बर्ट बंडूरा ने अनुभव किया कि देख कर सीखना पॉसिबल है, ठीक। तो सब के सब अगर एक रील चली गई तो उसमें पूरा खो जाते हैं और वीडियो बनाना शुरू, ठीक। तो शिक्षा में मीडिया का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखी हुई चीज़ें जल्दी अपनाता है। तो ध्यान रखना, बच्चों को जितने लोग एकदम मोबाइल दिन भर दे देते हैं, ठीक है, हालांकि छीन भी नहीं सकते, छीनोगे तो विद्रोह कर देंगे। अभी देखेंगे दूसरे मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, कम से कम उस पर नज़र रखी जा सकती है कि कितना चला रहा है और क्या चला रहा है, ठीक। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे सभी पेरेंट्स और ख़ासकर टीचर भी यार, ठीक है, कि बच्चा क्या चीज़ कितना चला रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया में एक्टिव है करके। बाकी तो यहाँ बस पता होता है कि सहयोगात्मक अधिगम सहयोग द्वारा नाट्य रूपांतर से भी सीखता है भैया, रोल प्ले, ये सब आपको करवाना है स्कूल में, ठीक है। ये सब क्या है बेहतर सीखने में मदद करते हैं। समूह आधारित गतिविधि करानी है स्कूल में, ठीक है। ग्रुप में क्या है उनको मज़ा भी आएगा, ठीक है, दो चार हंसी मजाक होगा और सीखने में उनको और ज़्यादा आनंद आएगा। आलोचनाएं, ठीक है, मैं जो बताया था कि हर अच्छी चीज़ के एक दूसरा पक्ष भी होता है, क्या, नेगेटिव। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक क्या हो गया अच्छा है तो दूसरा बुरा होता ही होता है। तो वैसे इस सिद्धांत के भी क्या है आलोचनाएं हुई भैया, कि भैया ये क्या है कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा है। किन चीज़ों को, कि देखो ये बोल रहा है कि यह सिद्धांत पर्यवेक्षण यानी देखकर और अनुकरण द्वारा सीखने पर जोर देता है। तो क्या हर कोई देखकर ही सीख सकता है? अगर हर कोई देख के सीख जाता तो फिर ये स्कूल, संस्था, क्रिकेट एकेडमी, ठीक है ना, संगीत एकेडमी, ठीक, डांस एकेडमी, सारी चीज़ें बंद हो जाती।
लोग देख के ही सीख जाते। मोदी जी को सुन सुन के हर दिन क्या है यहाँ राजनेता निकलते, ठीक है। वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर अच्छे सिंगर को देखकर एक से क्या है सिंगर निकलते यहाँ से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग क्या है देख के सच में सीख सकते हैं। अभी देखना, मैं कल ही एक देख रहा था न्यूज कि उसके पास अभाव होते हुए भी एक बच्चा दिन में क्या करता था, कचड़े उचड़े बीनता था, लेकिन वो चीज़ों को देखता था जिम के पास से गुजरते हुए कि लोग क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। तो वो अपना खुद का क्या बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, और क्या हो गया, वो आज अच्छा खासा बॉडी बिल्डर बन गया है। वो कंपटीशन में जा रहा है, ठीक है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पर। तो ये क्या हो रहा है, ये देखकर सीख रहे हैं कुछ लोग। तो सब नहीं सीख सकते मेरे भाई, कुछ लोग सीख सकते हैं। यही क्या है, इसकी आलोचना है। आनुवांशिकता को भी क्या कर दिया जा रहा है यहाँ पास दरकिनार। तो जरूरी थोड़ी है कि भैया आनुवांशिक गुण किसी में क्या है हावी हो जाते हैं, किसी में नहीं रहते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं अमिताभ बच्चन का बेटा उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, एक्टिंग जैसा भी पहले करता रहा होगा, ठीक है। तो सब के अनुवांशिक गुण सब में नहीं होते, लेकिन किसी किसी के में तो रहते हैं ना। किसी किसी के पिताजी इतने फेमस तो बेटा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। उनके सारे लक्षण दिखने को मिलते हैं बेटे में या बेटी में। तो अनुवांशिक गुणों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इन्हीं आधारों पर क्या किया गया, आपका इनका आलोचनाएं की गई, ठीक। तो ये क्या था, ये पूरा मेरे दोस्त अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत था। और इसमें देखो निष्कर्ष में दिखा है यहाँ पास कि निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि भैया बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आधुनिक शिक्षा और माल मनोविज्ञान में अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण है। बच्चे समाज में दूसरों को देखकर उनका अनुकरण और अनुकरणीय व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, यही लास्ट में आउटकम निकलता है किसके, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का, ठीक। तो आशा करता हूँ ये पूरे चीज़ों को मैंने कवर करने का प्रयास किया हूँ तो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक। और जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भैया नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, राज्य में शिक्षक भर्ती कब आएगी, जब आएगी तब आएगी। फिलहाल तो जो केंद्रीय में आ गया है AMRS का, उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो आपको जितने भी वैकेंसी आई है बता चुका हूँ मैं, PGT का और क्या है हमारे भाई TGT का, साथ में हॉस्टल वार्डन का, और क्या है मेरे भाई लैब अटेंडेंट का, लैब अटेंडेंट का, ठीक है। साथ में आपके याद रखना कि स्टाफ नर्स का भी इसमें पद है, अकाउंटेंट का भी पद है। तो ये सारी क्लासेस हमारे संस्था में संचालित है। जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दर्शन एजुकेशन ऐप करके नाम है, ठीक है, दर्शन एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ से आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन क्या है कोर्स करना चाहते हो हमारे संस्था में विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो भी नंबर आपके दिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, उसको आप संपर्क कर लीजिएगा। और क्लासेस अच्छे से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी मत करें भैया, जो देरी करेगा वो क्या हो जाएगा, देरी वाला बस पछताएगा करके याद रखना। क्या करेगा मेरे भाई, पछताएगा। तो पछताना नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।